बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उन्हें 12 जनवरी सन 1948 को मालूम हुआ कि गांधी 13 जनवरी से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, बस तभी उन्होंने गांधी को मारने का इरादा कर लिया था। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी की पोती और मुसन्नफ़ा सुकन्या भद्रराम कहती हैं, गोडसे आपटे और उनके साथी गांधी जी से दो वजूहात की वजह से बेहद गुस्सा थे। पहला, गांधी जी ने दिल्ली में 13 जनवरी 1948 को अपनी भूख हड़ताल क्यों शुरू की? गांधी जी ने भूख हड़ताल इसलिए शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उनके असासे लूटे जा रहे थे, तशद्दुद और आग थमने का नाम नहीं ले रही थी, सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। आखिर में इस पुरतशद्दुद मुश्तइल हुजूम पर अखलाकी दबाव डालने के इरादे से गांधी ने 12 जनवरी सन 1948 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया था। उनके बेटे देवदास गांधी ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, गांधी को भूख हड़ताल पर न जाने का मशवरा दिया था। दूसरा, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए थे। सरकारी खजाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दे दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए। गांधी चाहते थे कि वह रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दे दी जाए। गांधी के इस रद्द-ए-अमल की वजह से गोडसे और उनके साथियों को गांधी पर गुस्सा था। गोडसे और आपटे के अब बाकी अपने साथियों का आने का इंतजार था। वो कोई दिल्ली घूमने नहीं आए थे। शाम होते होते उनके साथी, जिनमें बदन लाल पावा, वशिंगटन करकरे, गोपाल गोडसे शामिल थे, मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ती बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। फ्रीडम एट मिडनाइट में मुसन्निफ डोमिनिक लोपीज और लेरी कोन दावा करते हैं कि मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाते वक्त कुरकुरे ने अपने और अपने के लिए विस्की मंगवाई। गोडसे विस्की नहीं पीते थे, वो काफ़ी पसंद करते थे। वो मरीना होटल में बार बार सिर्फ काफ़ी मंगवाते रहते थे। गांधी के आखिरी दिन के हर लम्हे पर नजर रखने वाले सहाफ़ी स्टीवन मर्कजी लिखते हैं, 20 जनवरी को होने वाले हमले के बाद बरला हाउस में 30 पुलिस वाले तैनात। नेहरू और पटेल की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त को गांधी ने मान लिया था, लेकिन जब उन पर गोडसे गोली चलाई तब उनके साथ सादा लिबास में मौजूद रहने वाला पुलिस वाला एबीपी भाटिया गैर हाजिर था। उस दिन उनकी कहीं और ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई तैनात नहीं था। गांधी के साथ रहने वाले गुरुजी सिंह भी